दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम अ प्ली फॉर इंडिया। और हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, लाइन बाय लाइन। और हाँ दोस्तों, इसे तो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं आपके तेलंगाना बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको आगे सभी चैप्टर के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, मैंने पहले से ही बहुत सारे चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा इट विल रीच टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। वी इंडियंस आर प्राउड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। मीन्स हम जो इंडियन है वो बहुत ही गौरव करते हैं किस बात पे कि हम एक मजबूत देश है। आवर रूट्स वी डिक्लेयर कैन नॉट बी शेकन। अब यहाँ पर दोस्तों जो रूट्स है ना, यहाँ पर हमारी एकता की बात की गई है कि हमारा जो एकता है ना वो कभी भी हिल डुल नहीं सकता। देन वाई दीज फाइट्स। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि हम लोग इतने एक है, हम मिलजुल कर रहते हैं, तब भी हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है। विच लीव अस इन पुअर प्लाइट। जिससे क्या होता है, जिससे हम पुअर कंडीशन में चले जाते हैं। पुअर कंडीशन मतलब दोस्तों, हमें जो होना चाहिए था हम वैसा नहीं होते। इरेस्पेक्टिव ऑन आवर रिलीजन, ये रीजन नहीं होगा, शायद रिलीजन होगा। फॉरगेट द कास्ट विच मेक अस लूज और चार्म। लेट्स इग्नोर द सेल्फिश कॉल ऑफ ईच रीजन। अब दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ भी रीजन नहीं होगा, यहाँ भी रिलीजन होगा। तो आप एक बार बुक को देख लेना, क्योंकि मेरे पास तो बुक नहीं है। मुझे जो इंटरनेट से मिला मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं, जिससे कि हम अपने चार्म को यानी कि हम अपने मज़े को खो देते हैं। तो अब यहाँ इस लाइन में कहा जाता है लेट्स इग्नोर द सेल्फिश कॉल ऑफ ईच रिलीजन। मीन्स हमें ये सब बंद करना चाहिए एंड लिसन फॉर वंस टू द कॉल ऑफ नेशन। और हमें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए एक साथ। वाई डू वी स्पेंड आवर टाइम बिकरिंग। बिकरिंग मतलब दोस्तों फालतू की बातें में, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं फालतू की बातों में। व्हेन सो मेनी टास्क नीड फिनिशिंग, जबकि हमें बहुत सारे काम को ख़त्म करना है। डोंट वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, क्या हमारे पास और भी अच्छे चीज़ नहीं है करने के लिए इन सभी फाइट्स के अलावा। डैट इंडल्ज इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स आ न्यू, मतलब कि हम जो इतने फाइट्स करते हैं ना इससे और भी प्रॉब्लम पैदा होता है। इज़ ऑल दीज वायलेंस नीडेड, क्या हमें ये सभी हिंसा की ज़रूरत है। विद द पीपल बीइंग चीटेड, और इससे लोग चीट होते हैं, मीन्स लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। हु विल रिटर्न दिस ओनली सन, मतलब यहाँ पर कहा गया है दोस्तों जो बॉर्डर में लड़ाई होता है उससे जो माए है वो अपने बच्चे को खोते हैं। और भी बच्चे से बहुत जगह लड़ाई होता है जिससे कि वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हु विल रिटर्न दिस ओनली सन, तो उस माँ का जो सिर्फ एक बेटा था उसे कौन वापस करेगा। हुम शी लव अटन, वो अपने बेटे से बहुत सारा प्यार करती थी। हु विल ब्रिंग बैक हिज ब्रदर, अब यहाँ पर एक बहन होगी, तो जब बेटा मरा तो भाई भी मर गया। हु हुज एशेस ही इज स्टिल टुगेदर, वेयर हैज़ ऑल द लव गॉन्ड। मतलब वो जो बंदा मर गया ना उसका जो एशेस है, ऐश मतलब दोस्तों जो छाई होता है मरने के बाद ना, तो वो तो अब तक नहीं मिला उन माँ को या उन बहनों को। वेयर हैज़ ऑल द लव गॉन, सभी प्यार कहाँ गया। विच रिसाइडेड इन द हार्ट ऑफ ऑल, वो प्यार कहाँ गया जो सबके दिलों में था। देर इज़ नो रीज़न टू बी प्राउड, अब कोई भी रीज़न नहीं है गौरवपूर्ण होने के लिए। एंड बी ऑन हाई क्लाउड, और ऊपर होने के लिए, मीन्स अब कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे कि हम खुश हो सके या गौरवपूर्ण हो सके। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, अभी हमें बहुत दूर जाना है। वी हैव टू थिंक सीरियसली, और अब हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। एल्स वी एंड अप मिसरेबली, वरना तो हम बेकार में ही यहाँ वहाँ हो जाएंगे। देन लेट आवर माइंड्स थ्रो आउट द रूट। रूट मतलब दोस्तों जो फालतू की लड़ाई झगड़ा है या फालतू की बातें है वही सब। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें अपने माइंड को इन सभी फालतू चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है। एंड डिवोट आउट टाइम टू पीशियस थॉट, और हमें न्यू न्यू आइडियाज़ में अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत है। लेट अस कंट्रोल द राइट्स, चलिए हम मिलकर इन सभी लड़ाइयों को, इन सभी राइट्स को, इन सभी कर्फ्यू को रोकते हैं। विच लीव अस विथ नो चॉइस, इन सब से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता है। बट टू हैंग आवर हेड्स इन शेम, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा जो सर है ना वो शर्म से झुक जाता है।
एंड से वी हैव मिसरेबली फेल्ड, और हम इससे फेल हो जाते हैं। वी हैव द पावर टू विन, हालांकि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम जीत सके। सो वाई नॉट इन दिस दिन, तो क्यों नहीं हम इन सभी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। लेट अस यूनाइट, चलो ना मिलकर रहते हैं। एंड फाइट अगेंस्ट दोस हु इंसाइट, और उनसे लड़ते हैं जो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। लेट अस नॉट बी मिसलीड, चलिए अब हम मिसलीड नहीं होते हैं। बाई दोस हु वॉन्ट टू सी अस डेड, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं या हम उनकी चीज़ों को नहीं मानेंगे आज से जो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं या जो हमें मरते हुए देखने की कोशिश करते हैं। वी आर अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, हम एक ताकतवर और एकता वाला देश है। ऑल वी नीड इज़ अ बिट ऑफ डेडिकेशन, और हमें सिर्फ थोड़ी सी डेडिकेशन यानी कि थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा दिया। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो के साथ।